Hello to all the English learners over there. Welcome back to my channel. I'm your English companion Arshi. First of all, a very happy new year to all of you. May this new year bring lots and lots of love, success, prosperity and happiness in your lives. I hope कि जितने भी आपके dreams हैं, goals हैं, आप इस साल उनको achieve ज़रूर करो. And also, if English is your target language, तो आप इस साल उसे भी ज़रूर सीखो. I am always there to assist you in your English learning journey. And don't worry, it's just a language. आप बहुत easily सीख जाओगे. Just require some practice. Alright. पास्ट के सारे फेलियर्स और रिग्रेट्स को भूल कर वी ऑल हैव टू बिगिन अ न्यू जर्नी विद अ लॉट ऑफ एफर्ट्स एंड पॉजिटिविटी. Well, let's continue our active and passive voice series. We were learning how to convert active sentences into passive voice. So let's begin the video. प्रीवियस वीडियोज़ में वी हैव लर्न कि अलग अलग जो हेल्पिंग वर्ब्स हैं लाइक इज एम आर, वॉज, वर, डू, डज, डिड, इन सबको या इनके एक्टिव सेंटेंसेस को हम पैसिव में कैसे कन्वर्ट करते हैं. इफ़ यू हैव नॉट वॉच्ड दोज वीडियोज़ येट, डू वॉच देम इफ़ यू रियली वांट टू गेट फुल मार्क्स इन योर एग्जाम्स इन दिस टॉपिक. आज की वीडियो में हम सीखेंगे हाउ टू कन्वर्ट हैज़ और हैव इनटू पैसिव वॉइस. हम हैज़ और हैव के सेंटेंसेस को कैसे पैसिव में कन्वर्ट करते हैं. बहुत आसान है. इट्स रियली नॉट अ रॉकेट साइंस. बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है. आपको सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ का याद रखना है, एक वर्ड को याद रखना है विच इज़ बीन. यस, जिस तरह से हम इज एम आर या कंटिन्यूस सेंटेंसेस को पैसिव में कन्वर्ट करते टाइम बीइंग, BEING वर्ड का यूज़ करते हैं, सिमिलरली व्हेन वी कन्वर्ट हैज़ एंड हैव इनटू पैसिव वॉइस हमें बीन, BEEN बीन वर्ड का यूज़ करना है और हमारे पैसिव सेंटेंसेस बन जाएंगे. बट हाउ? वी ऑल नो कि हैज़ और हैव हम क्यों इस्तेमाल करते हैं. हम हैज़ और हैव इन दोनों हेल्पिंग वर्ब्स का यूज़ करते हैं किसी एक्शन को किसी सेंटेंस में कंप्लीट दिखाने के लिए. फॉर एग्जांपल, मैंने कहा कि मैंने पढ़ाई कर ली है, आई हैव स्टडीड. तो इस सेंटेंस में मैं ये दिखाना चाह रही हूँ कि पढ़ाई करने का जो एक्शन है मैंने उसे कंप्लीट कर लिया है. इसी तरह से मम्मी ने खाना बना लिया है. इस सेंटेंस के अंदर मैं ये दिखाना चाह रही हूँ कि खाना बनाने का जो एक्शन है मम्मी ने उसे कंप्लीट कर लिया है. सिमिलरली मेरी दोस्त ने किताब पढ़ ली है, माई फ्रेंड हैज़ रेड द बुक. यहाँ पर मैं ये दिखाना चाह रही हूँ कि मेरी फ्रेंड ने जो किताब पढ़ने का एक्शन है शी हैज़ कंप्लीटेड इट, शी हैज़ डन इट. तो इसलिए हम हैज़ और हैव का यूज़ करते हैं टू शो दैट समथिंग और एन एक्शन इज़ कंप्लीटेड. कोई चीज़ हो चुकी है, इट इज़ डन. इसके और भी यूसेजेस हैं बट अभी हम सिर्फ टेंस को समझ रहे हैं और किस तरह से उसे पैसिव में कन्वर्ट करते हैं हम ये समझ रहे हैं. अगर मैंने आपसे कहा कि मम्मी ने खाना बना लिया है, मॉम हैज़ कुक्ड द फूड, तो इसको आप पैसिव में कैसे कन्वर्ट करोगे. पैसिव में ये इसी तरह तो बनेगा कि खाना मम्मी के द्वारा बनाया जा चुका है. द फूड हैज़ बीन कुक्ड बाय माई मॉम. आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि हैज़ को यूज़ आप हमेशा सिंगुलर पर्सन के साथ करोगे, मतलब किसी अकेले बंदे के साथ जो बेचारा साइड में खड़ा है, अकेला बंदा, जस्ट जोकिंग. और हैव का यूज़ आप करोगे एक से ज़्यादा लोगों के साथ. फॉर इंस्टेंस आई, यू, वी, दे, या फिर एक से ज़्यादा, मोर देन वन, एक से ज़्यादा लोगों के साथ आप हैव का यूज़ करोगे. इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है. प्लस पैसिव सेंटेंसेस जब हम बनाते हैं तो हमें सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना होता है. तो आपको हमेशा ऑब्जेक्ट पर फोकस करना है कि वो सिंगुलर है या प्लूरल. अगर वो सिंगुलर है तो आप हैज़ का यूज़ करोगे, अगर वो प्लूरल है तो आप हैव का यूज़ करोगे. फॉर एग्जाम्पल, मेरी दोस्त ने किताब पढ़ ली है, तो यहाँ पर मेरी दोस्त सिंगल है, एक सिंगुलर पर्सन की बात हो रही है, तो मैं हैज़ का यूज़ करूँगी. आई वुड से माई फ्रेंड हैज़ रेड द बुक. लेकिन जब हम इसको पैसिव में कन्वर्ट करेंगे तो भी हमारा जो सब्जेक्ट निकल के आएगा वो सिंगुलर ही आएगा, क्योंकि हमारा इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट क्या है, किताब. तो हमारी जो बुक है वो भी सिंगुलर है, तो हम कहेंगे द बुक हैज़ बीन रेड बाय माई फ्रेंड. आपको सिर्फ और सिर्फ हैज़ और हैव के साथ बीन लगाना है और आपका पूरे सेंटेंस का जो मतलब है वो इस तरह बन जाएगा. आपने कहा कि कोई काम मैंने किया है या किसी ने किया है, पैसिव में वो बन जाएगा कि कोई काम किसी के द्वारा किया गया है. तो जहाँ पे हमने कहा माई फ्रेंड हैज़ रेड द बुक, ये बन जाएगा द बुक हैज़ बीन रेड बाय माई फ्रेंड. उन्होंने क्रिकेट खेल लिया है, दे हैव प्लेड द क्रिकेट. क्रिकेट उनके द्वारा खेला जा चुका है, क्रिकेट हैज़ बीन प्लेड बाय देम. मेरी दोस्त ने गाना गा लिया है, माई फ्रेंड हैज़ संग द सॉन्ग हैज़ बीन संग बाय माई फ्रेंड. रोहित ने कमरा साफ कर लिया है, रोहित हैज़ क्लीन्ड द रूम हैज़ बीन क्लीन्ड बाय रोहित. रोहित के द्वारा कमरा साफ किया जा चुका है. मेरे पापा ने पौधों को पानी दे दिया है, माई फादर हैज़ वाटर्ड द प्लांट्स. पौधों को पानी मेरे पापा के द्वारा दिया जा चुका है, द प्लांट्स हैव बीन वाटर्ड बाय माई फादर. उन्होंने इंग्लिश सीख ली है, दे हैव लर्नड इंग्लिश. इंग्लिश उनके द्वारा सीखी जा चुकी है, इंग्लिश हैज़ बीन लर्नड बाय देम.
मैंने दरवाज़ा बंद कर दिया है। आई हैव शट द डोर। दरवाज़ा मेरे द्वारा बंद किया जा चुका है। द डोर हैज़ बीन शट बाय मी। तुमने क्लास अटेंड कर ली है। यू हैव अटेंडेड द क्लास। क्लास तुम्हारे द्वारा अटेंड की जा चुकी है। द क्लास हैज़ बीन अटेंडेड बाय यू। सुनीता ने कपड़े धो लिए हैं। सुनीता हैज़ वॉश्ड द क्लोथ्स। कपड़े सुनीता के द्वारा धोए जा चुके हैं। द क्लोथ्स हैव बीन वॉश्ड बाय सुनीता। अमन ने फिल्म देख ली है। अमन हैज़ वॉच्ड द मूवी। मूवी अमन के द्वारा देखी जा चुकी है। द मूवी हैज़ बीन वॉच्ड बाय अमन। तो इस तरह से आप हैज़ और हैव के एक्टिव सेंटेंसेस को पैसिव में कन्वर्ट करते हो। यू जस्ट हैव टू पुट बीन आफ्टर द हेल्पिंग वर्ब हैज़ और हैव, और आपका जो सेंटेंस है वो पैसिव में कन्वर्ट हो जाएगा। आपको सिर्फ कुछ बातों का ध्यान रखना है, जैसे कि आपको जब भी आप किसी सेंटेंस को, किसी एक्टिव सेंटेंस को पैसिव में कन्वर्ट करो तो आपको हमेशा वर्ब के थर्ड फॉर्म का V3 का यूज़ करना है। ये एक फैक्ट है एक्टिव और पैसिव का। आपको ऑब्जेक्ट को देखना है कि वो सिंगुलर है या प्लूरल है, उसके अकॉर्डिंग आपको हेल्पिंग वर्ब यूज़ करनी है। और तो बस यही है, बाकी क्या रूल्स है। इस तरह से आपको बस प्रैक्टिस करनी है बाकी कुछ सेंटेंसेस की, ताकि आप अच्छे से अपने एग्जाम्स में फुल मार्क्स अचीव कर पाओ, स्कोर कर पाओ। एंड लेट्स वाइंड अप दिस वीडियो with 2 sentences as a homework. I am giving you 2 sentences or you are being given 2 sentences as a homework, क्योंकि हमने पास्ट में सीखा था कि हम कंटिन्यूस सेंटेंसेस को पैसिव में कैसे कन्वर्ट करते हैं, इसलिए मैं इस तरह बोल रही हूँ that you are being given 2 sentences as a homework. तुमने अपने छोटे भाई को मारा है। You have beaten your younger brother. मम्मी ने सब्जियां काट ली है। मॉम हैज़ चॉप्ड दी वेजिटेबल्स। आपको इन दोनों सेंटेंसेस को पैसिव में कन्वर्ट करके मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही हो। अगर आपके लिए वीडियो हेल्पफुल है, अगर आप इससे कुछ भी सीख रहे हैं, देन डू गिव दिस वीडियो अ थम्स अप, डू लाइक दिस वीडियो, डू सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर मोर सच अमेजिंग और इंटरेस्टिंग इंग्लिश लेसन्स इन फ्यूचर। वीडियो को सभी के साथ शेयर करना, कमेंट में अपना होमवर्क लिखना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड फॉर द लास्ट टाइम अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू।